अब मैं नेक्स्ट करंट अफेयर ये है, वो छोटी से 10 to 15 मिनट्स का होगा, तो आप इसे देखें और इससे कुछ सीखें। ठीक है, जैसे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे कब मनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है कि वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे कब मनाया जाता है। तो आपका ऑप्शन देख सकते हैं 15 मार्च, 15 नवंबर, 10 दिसंबर, 21 मार्च को। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे मनाते हैं हम किस दिन, 15 मार्च को। 15 मार्च को हम क्या मनाते हैं, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे मनाते हैं। अब ये बात और ये सब बात हो गई, तो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे तो हो गया कि कब मनाते हैं हम, 15 मार्च को मनाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट भी हम देख लेते हैं कि 15 नवंबर को हम क्या मनाते हैं। तो ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त कि 15 नवंबर को सभी को पता है कि 15 नवंबर को क्या होता है। तो आप लोग बताएं कमेंट करके भी, मैं तो बताऊंगा 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाते हैं। क्या होता है, जनजातीय गौरव दिवस। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नया है। ठीक है, तो 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाते हैं। 10 दिसंबर को क्या मनाते हैं, ह्यूमन राइट डे। क्या मनाते हैं, मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। ठीक है, ह्यूमन राइट्स डे मनाते हैं 10 दिसंबर को। ठीक है, इसकी स्थापना जो ह्यूमन राइट्स डे 1948 में हुआ था। ठीक है, तो 10 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं, ह्यूमन राइट्स डे, जिसको मानवाधिकार दिवस कहते हैं। ठीक है, इसका अगर फुल फॉर्म, इसका थीम अगर पूछा जाए कि ह्यूमन राइट्स डे का 2022 में क्या इसका थीम था, डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। क्या था, डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल था। ठीक है, नेक्स्ट आता है 21 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। ठीक है, इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे। क्या मनाते हैं, इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे मनाए जाते हैं। ठीक है, 21 मार्च को हम क्या मनाते हैं, 2022 में मनाया गया इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया। ठीक है, तो 15 मार्च को क्या हो गया आपका, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे मनाए। 15 नवंबर को हमने क्या मनाए, बोलिए, 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया, और 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे मनाया गया, और 21 मार्च को इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे मनाया गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो क्या थीम था इस बार जो कंज्यूमर राइट्स डे 2023 में मनाया जाने वाला है 15 मार्च को, जो कि कल होगा। ठीक है, नेक्स्ट डे होने वाला है, तो आप मुझे बताएं कि इसका थीम क्या रखने वाला है। ठीक है, योगा फॉर ह्यूमैनिटी, क्या ये थीम है, क्या टुगेदर फॉर पीसफुल वर्ल्ड, ये थीम है, क्या एम्पावरिंग कंज्यूमर थ्रू क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, ये थीम है, या ई दाखिल पोर्टल है, इसका थीम है। तो आप मुझे बताएं कि इसका क्या थीम है। तो मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन का जो थीम ऑफ वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे 2023 का जो रखा गया मेरे दोस्त, वो रखा गया एम्पावरिंग कंज्यूमर्स थ्रू क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। ठीक है, एम्पावरिंग कंज्यूमर्स थ्रू क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। ठीक है दोस्त, तो अब की बार का जो थीम हो गया ये आपको मैं बता दिया। ठीक है, तो थीम क्या हो गया, तो ये थीम जो है एम्पावरिंग कंज्यूमर थ्रू क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। ऐसा क्यों थीम रखा जा रहा है, अब ये पूछ सकते हैं कि क्या कंडीशन है, क्यों रखा जा रहा है ऐसा। क्योंकि मेरे दोस्त अभी एनर्जी का मेन फंडा है इंडिया का। देख सकते हैं कि एनर्जी कंजम्पशन में ही बहुत सारे हमारे क्या होता है, इसमें चला जाता है, और फिर भी हमको क्या कर रहा है, चीप अमाउंट में एनर्जी नहीं मिल पा रहा है। ये रसिया और यूक्रेन का जो चल रहा है युद्ध, इसमें और ज़्यादा हो रहा है। एक तो रसिया से हम क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट अमाउंट में ऑयल को क्या कर रहे हैं, क्रूड ऑयल को ला रहे हैं, और फिर उसको रिफाइन करके हम यूज कर पा रहे हैं। ठीक है, अगर सैंक्शन कहीं लगा दिया गया यूएसए की तरफ से, जो कि बार बार अभी चल रहा है ये सब, ठीक है, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए, और ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है इस समय एनर्जी को कितना से कितना हम जनरली उसको क्या कर सकते हैं, रिजर्व करके रख सकते हैं। नहीं तो क्या हो रहा है, आए दिन क्या आ रहा है, अर्थक्वेक आ रहा है, लैंडस्लाइड हो रहा है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्या रीज़न है कि फॉसिल फ्यूल को हम कंटिन्यूसली यूज करते जा रहे हैं। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि ट्रांजिशन करनी पड़ेगी क्लीन एनर्जी के सोर्स के लिए। ठीक है, इसलिए जितना हम क्या कर सकते हैं, अपनी एनर्जी को कंजर्व कर सकते, देख सकते हैं किस तरह की लाइट है, जिसके के लिए हम क्या जा रहे हैं, सोलर एनर्जी को यूज कर रहे हैं, हाइड्रो पावर एनर्जी यूज कर रहे हैं। ये सब क्या है, एक क्लीन एनर्जी फ्यूल है। जैसे हाइड्रोजन एनर्जी है, जो कि एक न्यू एनर्जी डेवलप होने वाला है। ठीक है, हाइड्रोजन से
जो हम निकाल सकते हैं, ठीक है, जिसपे नितिन गडकरी जी बार बार बोलते हैं कि हम हाइड्रोजन एनर्जी पे किस तरह से हम अपने व्हीकल को रन करा सकते हैं जिससे कि बेनिफिट होगा, जिससे हम क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट जो हो रहा है, जो ऑयल का इंपोर्ट करते हैं उससे हम क्या कर सकते हैं, कम से कम उस पर डिपेंड हो सकते हैं, इंपोर्ट को कितना रिड्यूस कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट था योगा फॉर ह्यूमनिटी। ये हमारे जो योग दिवस मनाया गया था 2022 का 21 जून को होता है योग दिवस, ठीक है। किस दिन को, 21 जून को हम लोग क्या मनाते हैं, योग डे, ठीक है, योग दिवस मनाते हैं। इंटरनेशनल योग दिवस की मान्यता भी मिल चुकी है, ठीक है। तो 2022 का जो योग मनाया गया 21 जून को 2022 में, इसका थीम था योगा फॉर ह्यूमनिटी। क्या था, योगा फॉर ह्यूमनिटी था, ठीक है। एक और देख सकते हैं कि ये किसका थीम था, कौन सा, कि ये टुगेदर फॉर पीसफुल वर्ल्ड। अभी रिसेंटली इंटरनेशनल योगा इंटरनेशनल ओलंपिक हुआ जो टोक्यो में हुआ। कहाँ हुआ, टोक्यो, जापान की राजधानी, जापान के टोक्यो में हुआ था, ठीक है कि उसका थीम क्या था, टुगेदर फॉर पीसफुल वर्ल्ड। क्या था, टुगेदर फॉर पीसफुल वर्ल्ड, ठीक है, ये थीम था। अब कब हम इंटरनेशनल ओलंपिक डे मनाते हैं, 23 जून को, ध्यान रखिएगा इस बात को भी, 23 जून को हम इंटरनेशनल ओलंपिक डे मनाते हैं, ठीक है। इसका थीम क्या था 2022 में, टुगेदर फॉर पीसफुल वर्ल्ड। और योगा 21 जून को, जिसका थीम था योगा फॉर ह्यूमनिटी, ठीक है। और ई दाखिल पोर्टल जो है, ये कंज्यूमर्स अफेयर जो होता है उसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि जो भी कंज्यूमर है उसको हम, जो भी उसका कोई कंप्लेन होगा उसको हम क्या कर सकते, क्विक से क्विक, मतलब जल्दी से जल्दी हम उसको इस मेथड से क्या करते हैं, एक पोर्टल प्रोवाइड कर दें जिससे हम वहाँ पे सभी फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी है कि आप कैसे कंप्लेन कर सकते हैं। आप जाएंगे इस पोर्टल पे, आप जाके देखिए, वहाँ पे बहुत अच्छे से उस पर क्या किया गया, बताया गया है। ई पोर्टल, ई दाखिल पोर्टल, ये कंज्यूमर्स अफेयर के द्वारा क्या होता है, देखभाल इसका किया जाता है, ठीक है। और मिटी के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसके मिनिस्टर कौन है, अश्विनी वैष्णव, ठीक है, तो उसके द्वारा ये किया गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं अब हम लोग, हिस्ट्री क्या रहा कंज्यूमर राइट अफेयर का। सबसे मेन पॉइंट है कि क्या हिस्ट्री है कंज्यूमर राइट अफेयर का, कंज्यूमर राइट डे मनाने का, कैसे हम मनाना स्टार्ट कर दिए। तो देखिए, सबसे पहले जो इसको मनाने का जो इसका चला था, एक प्रेसिडेंट था यूएसए का, जॉन एफ कैनेडी, ठीक है, क्या नाम था उनका, जॉन एफ कैनेडी। उन्होंने अपने यूएसए में इसको सबसे पहले कंज्यूमर राइट्स के रूप में अपना स्टार्ट किया था, ठीक है। उसी को यूएनए यूनाइटेड नेशन ने क्या किया, 1983 में सबसे पहली बार उसको क्या किया, अडॉप्ट कर लिया गया। जो यूएसए में जॉन एफ कैनेडी ने स्टार्ट किया था कंज्यूमर राइट को फैसिलिटी देने के लिए, उसके ग्रीवांस जो भी कंप्लेन है उसको रिड्रेस करने, उसी को यूनाइटेड नेशन ने 1983 में क्या किया, पहली बार 15 मार्च को अडॉप्ट कर लिया, 1983 में अडॉप्ट किया और 15 मार्च 1983 से क्या किया, 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर्स राइट डे मनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया। तो किसके इंस्पायरेशन से हुआ ये 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, तो ये ध्यान रखिएगा कि यूएसए का प्रेसिडेंट था जॉन एफ कैनेडी, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि इंडिया में इस क्या है, कैसे हम इसको कर सकते हैं, क्या कैसे बेनिफिट आता है कंज्यूमर राइट डे, कैसे हम इसको कंप्लेन कर सकते हैं। तो देखिए, ध्यान रखिए कि या तो आप कॉलिंग करके 1915 पे क्या कर सकते हैं, कॉल करके आप बता सकते हैं, उससे भी कंज्यूमर, ये क्या है, कंज्यूमर ग्रीवांस रिड्रेसल, मतलब जो भी आपका कंज्यूमर का कंप्लेन है आप करना चाहते हैं तो या तो आप कॉल करके भी बता सकते हैं, या नेशनल मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर दिया है, ठीक है, उससे बता सकते हैं, या ईमेल करके बता सकते हैं, या एसएमएस करके बता सकते हैं, ठीक है। मतलब ये 4 थिंग दिया हुआ है। 1915 पे क्या कर सकते हैं, कॉल कीजिए, आपका कंज्यूमर अफेयर के बाद लगेगा फ़ोन, वो आपका जो भी कंप्लेन होगा वो ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं, ये हो जाएगा। या तो ई दाखिल पोर्टल जो है वहाँ पे क्या होता है, फास्ट फॉर्म में होता है, मतलब आप वहाँ पे जाइए, सब कुछ आपको एकदम मैनुअली बताया हुआ है, आप उस फॉर्म में जाके तुरंत करें और वो तुरंत आपके पास क्या करेगा, उस कंप्लेन को करेगा। कोई भी अगर डिफेक्टिव है आपका कोई भी प्रोडक्ट तो उसके बारे में कंप्लेन कीजिए। अब ये भी पूछा जा सकता है कि टोटल कितने लैंग्वेज में रिड्रेसल हो सकता है, तो 17 टोटल लैंग्वेज है। कितने हैं टोटल, 17। अभी फ़िलहाल जो रिसेंटली इंक्लूड हुआ था 17 टोटल मिला के अभी
इसको इंक्लूड करने के बाद कौन कौन सा लैंग्वेज इंक्लूड हुआ, तो ध्यान रखिएगा जो BSc CGL का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, बिहार में, वो ध्यान रखिएगा मैथिली को भी इंक्लूड किया गया है, ठीक है, कश्मीरी को इंक्लूड किया है और एक संथाली लैंग्वेज को, ठीक है। तो ये 3 लैंग्वेज अभी रिसेंटली ऐड हुआ है, मैथिली, कश्मीरी और संथाली। टोटल 17 भाषा में हम क्या कर सकते हैं, कंज्यूमर्स के जो भी हमारा प्रॉब्लम है उसको 17 भाषा में हम वहाँ पे बोल सकते हैं, ठीक है। 17 भाषा में कोई भी भाषा 17 में से आप वहाँ पे कॉल करके बता सकते हैं, ठीक है। तो ये सबसे मेन है। नेक्स्ट आता है उसी तरह का एक और पोर्टल है लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, जो कि PM मोदी ने लॉन्च किया है, प्रधानमंत्री मोदी जी लॉन्च किए थे। ये क्या है, मेन रूप से है कि क्लाइमेट को हम कैसे सेव कर सकते हैं, ठीक है, क्लाइमेट फ्रेंडली कैसे बन सकते हैं उसके बारे में, जिसका लाइफ का फुल फॉर्म है लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, ठीक है। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा, उसी समय में राइट टू रिपेयर पोर्टल भी लॉन्च किया है। ये भी कंज्यूमर अफेयर्स के द्वारा ही मॉनिटर किया जाता है, जो गवर्नमेंट का एक बॉडी है, ठीक है, गवर्नमेंटल बॉडी है कंज्यूमर अफेयर्स, ठीक है, उसी के द्वारा राइट टू रिपेयर पोर्टल भी लॉन्च किया। इसमें भी कंज्यूमर का ही कंप्लेंट को सुना जाता है, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि 2022 का थीम क्या था कंज्यूमर्स राइट डे का, तो ध्यान रखिएगा फेयर डिजिटल फाइनेंस, क्योंकि फाइनेंस अभी देख रहे हैं डिजिटल हम लोग कितना फाइनेंस कर रहे थे, डिजिटल कितना मतलब डिजिटल जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं बहुत ज़्यादा हो रहा है 2022 से, लगभग 2020-21 में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है अभी। तो 2022 में इसलिए क्या रखा गया था थीम, फेयर डिजिटल फाइनेंस, ठीक है, जिससे कि फ्रॉड नहीं हो, अगर फ्रॉड हो तो उसका कंप्लेंट तुरंत हो सके, ठीक है, इसके लिए रखा गया, ठीक है। तो हमारे दोस्त ये मेरा, ठीक है, यहीं पे लास्ट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।